आज हम लोग बात करेंगे मेज़रमेंट ऑफ टाइम के बारे में। तो टाइम की एसआई यूनिट जो है वो सेकंड है। इट इज़ मेजर्ड बाय एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक इज़ बेस्ड अपॉन पीरियोडिक वाइब्रेशंस ऑफ सीजियम एटम CS. इट इज़ डिनोटेड बाय CS सीजियम एटम। ओके, तो 1 सेकेंड इज़ टेकन एज द टाइम नीडेड फॉर, मैं इसको हिंदी में पढ़ रहा हूँ, 9,19,26,31,770। ठीक है, ये फिगर आपको याद करनी है। ये फिगर मैंने भी याद की थी अपने टाइम पे। 9,19,26,31,770 वाइब्रेशंस ऑफ सीजियम 133। ठीक है, मतलब कि एटॉमिक क्लॉक में जो आपका जो 1 सेकेंड है वो इतना टाइम इंटरवल होता है कि उतने टाइम इंटरवल में जो सीजियम एटम है वो एटॉमिक क्लॉक में 9,19,26,31,770 बार वाइब्रेशन करता है। ठीक है, इतने टाइम्स वाइब्रेट होता है। तो आप समझ सकते हैं 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट कर रहा होगा। इतना जो टाइम इंटरवल है वो टाइम इंटरवल आपका 1 सेकंड डिफाइंड है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की। तो इसको थोड़ा सा माइन्यूट है, ये बहुत डिफरेंस, इसमें बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, तो थोड़ा इसको केयरफुली समझेंगे। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी इज हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू इज टू द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, मतलब जो भी आपने वैल्यू मेज़र की है वो एक्चुअल मेज़रमेंट से कितना क्लोज है, तो उसको बोलेंगे एक्यूरेसी। आप जैसे नहीं बोलते कि एक्यूरेट मेज़रमेंट बताओ, तो एक्यूरेट का मतलब सपोज़ वो 5 kg का है और आपने मेज़र किया है 4.49। ठीक है, तो अगर आपने 4.49 मेज़र किया है, 4.49 मेज़र किया आपने और किसी ने मेज़र किया 4.99, बात समझिए फिर से। जैसे 5 kg जो है वो एक्चुअल मेज़रमेंट है, एक पर्सन ने मेज़र किया 4.49 kg, एक ने मेज़र किया 4.99 kg। तो आप ये बताओ किसका ज़्यादा एक्यूरेट बोलोगे? तो इसका 4.99। ठीक है, ये उतना एक्यूरेट मेज़रमेंट नहीं, क्योंकि ये 5 kg के उतना क्लोज नहीं है जितना कि क्लोज ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू को हम ज़्यादा एक्यूरेट मानेंगे। ठीक है, तो इससे यही आपका ये एक्यूरेसी होती है। एक्यूरेसी का मतलब कितना क्लोज है मेजर्ड वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू के कितना क्लोज्ड है। ठीक है, तो एक्चुअल वेट सपोज जैसे 1.25 kg है, तो 1.23 एक ने मेज़र किया, दूसरे ने मेज़र किया 1.24, तीसरे ने मेज़र किया 1.26। तो इसमें देखो 1.24 और 1.26 जिन्होंने भी मेज़र किया है वो उनका एक्यूरेट माना जाएगा, क्योंकि वो 1.25 के आइदर साइड है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं प्रिसीजन की। प्रिसीजन बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू द रेजोल्यूशन। बात समझिएगा, प्रिसीजन क्या है? वो आपका रेजोल्यूशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो जैसे कि मतलब गिव्स वेरी क्लोज वैल्यू, मतलब रेजोल्यूशन होना चाहिए, रेजोल्यूशन से पे डिपेंड करता है। जैसे ट्रू वैल्यू है किसी चीज़ की वो 3.678 सेंटीमीटर है और मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट है उसका रेजोल्यूशन कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। मतलब ये पॉइंट के 1 यूनिट तक ये मेज़र कर पाएगा। तो इसने सपोज जो मेज़र किया है वो 3.5 सेंटीमीटर मेज़र किया, तो उसने 3.5 सेंटीमीटर मेज़र किया और जो ट्रू वैल्यू है वो 3.6 है। तो 3.5 का मतलब ये है उसने एक्यूरेसी तो है इसमें, क्योंकि देखो जो इसका ट्रू वैल्यू थी वो 3.6 थी, 3.678 थी, और इसने जो मेज़र किया वो 3.5 मेज़र किया। ठीक है, तो इसका मतलब है मेज़रमेंट में एक्यूरेसी है, लेकिन ये क्या है? ये लेस प्रिसाइज है। लेस प्रिसाइज क्यों है? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो पॉइंट के बाद 3 यूनिट्स तक है, यानी कि 3.678 3 यूनिट तक है। ठीक है, तो इसका जो प्रिसीजन है वो लेस है, और जो क्योंकि जो हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ कर रहे हैं वो पॉइंट के बाद एक यूनिट तक ही वो मेज़र कर रहा है। ठीक है,
तो ये 3.5 ही मेज़र कर रहा है, जबकि जो मेजर्ड वैल्यू हमारे पास वो 3 नंबर्स तक है, तो ये लेस प्रिसाइज है। बात समझ में आ गई। अब दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, उसका रेजोल्यूशन था 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि 2 नंबर पॉइंट के बाद 2 नंबर तक इसका रेजोल्यूशन है। इसने मेज़र किया 3.38 सेंटीमीटर, और जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है 3.678, ये मेज़र कर रहा है 3.38। तो ये क्या है, लेस एक्यूरेट है। ये क्या है, लेस एक्यूरेट है, क्योंकि एक्यूरेट है ही नहीं, क्योंकि 0.3 का डिफरेंस आ रहा है अप्रॉक्सीमेट मतलब, लेकिन ये क्या है, मोर प्रिसाइज है। प्रिसाइज क्यों है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 2 नंबर तक हमको कैलकुलेट करके दे रहा है, और हमारी जो मेज़रमेंट है वो 3 नंबर तक है। यही इसमें मेन डिफरेंस है एक्यूरेट एंड एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में। प्रिसीजन से मतलब होता है रेजोल्यूशन से, एक्यूरेसी का मतलब होता है हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, अब बात करते हैं एरर्स की। एरर क्या होती है, एनी अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने में जो भी अनसर्टेनिटी है दैट इज़ कॉल्ड एरर। नॉट ऑल मेजरमेंट्स आर अनसर्टन। ठीक है, सारे मेजरमेंट अनसर्टन नहीं होते। ठीक है, वेयर यू गिव अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट एरर कम्स इनटू द पिक्चर। जब भी आप कोई अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट बताते हैं तो भी क्या होता है, जो है एरर जो है वो पिक्चर में आ जाती है। ठीक है, अब जैसे कि नंबर ऑफ़ पीपल इन अ रूम, इसको अगर आप चेक करो तो नंबर ऑफ़ पीपल इन अ रूम को काउंट करना है वेरी इजी है। ठीक है, अगर मान लो सपोज 10 पीपल बैठे हैं तो आपने 10 को काउंट करके बता दिया, तो इसमें एरर नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई कहते हैं कि नंबर ऑफ़ एटम्स इन अ रूम, मतलब हाउ मैनी एटम्स आर इन अ रूम, देन यू कांट काउंट इट। ठीक है, तो इस केस में आप कोई अप्रॉक्सीमेट, जैसे आपसे सिंपल पूछ दे कोई कि आपके सर में कितने बाल हैं, तो आप क्या बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। तो आप जो भी बताओगे, सपोज आपने बता दिए 10 लाख 20 लाख जो भी बता दिए, लेकिन वो क्या है, वो सब गलत रिजल्ट है वो, तो वो उसमें क्या, वो एरर है। लेकिन आपसे वही पूछे कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन योर क्लास, तो आपने बोल दिया 35, तो 35 इज़ द करेक्ट रिजल्ट। ठीक है, बट नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ हेयर्स इन योर हेड, दीज आर ऑल रॉन्ग रिजल्ट्स। ठीक है, अब बात करते हैं सिस्टमैटिक एरर्स की। तो टाइप्स ऑफ एरर्स में आप आ गए, ये जैसे सिस्टमैटिक एरर्स। तो सिस्टमैटिक एरर्स क्या है, दीज एरर्स टेंड टू शिफ्ट द रिजल्ट इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, तो मतलब ये क्या करती हैं, सिस्टमैटिक एरर क्या करती हैं, रिजल्ट को एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट करती हैं, तो पॉजिटिव शिफ्ट करेंगे या फिर निगेटिव शिफ्ट करेंगे। तो कॉज ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स, तो फर्स्ट थिंग इज इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। अब जैसे देखो, इंस्ट्रूमेंटल एरर, अगर जैसे सपोज आपने किसी स्केल से मेज़र किया, मान लो ये कोई लेंथ है, ऐसे 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 ऐसे, ये कोई लेंथ है, आपने स्केल यहाँ पे रखा, अब आपने मेज़र कर दिया कहाँ से, देखो स्केल जो होता है, अगर थोड़ा सा इसको ब्रॉड व्यू देखें तो थोड़ा सा इधर कुछ पार्ट क्या होता है, लेफ़्ट होता है। ठीक है, 0 मान लो यहाँ से स्टार्ट है, 1 फिर 2, इधर क्या होता है, कुछ पार्ट जो है वो लेफ़्ट होता है। आपने क्या किया, आपने जब स्केल रखा तो आपने एग्जैक्ट यहीं से स्केल को रख दिया, तो ये जो डिफरेंस है, इतना इतना डिफरेंस आएगा। फिर बाद में आपने आगे फिर से वहीं से यहीं से स्केल ये रख दिया आगे, तो फिर से इतना डिफरेंस आ जाएगा। तो ये डिफरेंस ऐड होते होते, बात समझ में आ रही ना, इतना डिफरेंस जैसे अभी है, उसके बाद इतना डिफरेंस और ऐड हो गया। मान लो ये डिफरेंस आपका 1 mm का है, 1 mm का है, ये भी डिफरेंस 1 mm का है, आगे आपने और ऐड किया तो फिर से ये डिफरेंस आ गया 1 mm का, तो अल्टीमेटली इस तरीके 3 mm का डिफरेंस आ गया। अगर आपने 3 बार मेज़रमेंट किया, आपने 10 बार मेज़रमेंट की, तो आपने 10 mm का डिफरेंस आ गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर या क्योंकि ये क्या, ये ऑर्गेनाइज्ड है, ये वन डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही, पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड, तो ये आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर है। अब जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर में बात करते हैं, मीटर स्केल वर्न ऑफ एट एंड। ठीक है, मतलब कि जैसे कि आपका मीटर स्केल अगर घिसा हुआ है,
तो सो ऑल वैल्यूज़ विल कम आउट लेस, तो सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, कम आएंगी, तो ये आपकी लगातार कम आती जाएंगी, ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में ये बढ़ता चला जाएगा। सेकंड है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीडर, ठीक है, जैसे कि आप जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हो लेकिन उसमें इम्परफेक्शन है, एक्सपेरिमेंट मतलब आप जैसे वो काम कर रहे हो या प्रोसीड कर रहे हो वो वही चीज़ गलत है, गलत तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। जैसे थर्मामीटर प्लेस्ड अंडर द आर्म पिट मेजर्स लेसर टेम्परेचर देन द एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। जैसे कि आप अपने आर्म पिट पे अगर थर्मामीटर लगा के अपना टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेज़र करते हो तो वो जो टेम्परेचर आता है वो लेसर आता है कंपेयर टू द योर एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो जो आप टंग के नीचे जो आप रख के जो मेज़र करते हो वो आपका 1 डिग्री कुछ ग्रेटर आएगा कंपेयर टू द आर्म पिट मेजरमेंट, ठीक है। थर्ड होती है पर्सनल एरर, रीडिंग अ थर्मामीटर फ्रॉम बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, थर्मामीटर को रीड करने में ही एक्चुअल रीड वो नहीं कर पाते हैं, सही से रीड नहीं कर पाते, तो इससे भी आपका एरर आ जाती है। सपोज़ उनको नहीं समझ में आ रहा है 98.7 है कि 98.6 है या 5 है, तो कुछ और रीडिंग बता रहे हैं, थर्ड पर्सन कुछ और रीडिंग बता रहा है, तो ये पर्सनल एरर का पार्ट है। सेकंड है रैंडम एरर, तो रैंडम एरर में क्या होता है, इर्रेगुलर एरर्स रैंडम विद रिस्पेक्ट टू साइज एंड साइन, नो कंसिस्टेंट इफेक्ट अक्रॉस द एंटायर सैंपल। Example, unexpected fluctuation due to fluctuations in voltage supply temperatures, मतलब ये रैंडम एरर है, कहीं से भी आ जाती है। जैसे कि सपोज़ आप कोई वैल्यू मेज़र कर रहे हैं और कोई वोल्टेज कभी फ्लक्चुएट कर जाए, हाई वोल्टेज हो जाए, लो वोल्टेज हो जाए, तो उस समय जो आप मेज़रमेंट करोगे वो क्या हो जाएंगी, वो आपकी रॉन्ग हो जाएंगी, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा वो, ठीक है। फिर आता है लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर स्टम्प्ड एज लीस्ट काउंट, ठीक है। तो ये क्या होता है वर्नियर कैलिपर्स के केस में, तो देखो जो स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट का ये मतलब होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू कैन एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर कर सकता है उसको लीस्ट काउंट बोलते हैं। एग्जाम्पल है वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स आपको दिखाया जाएगा लैब में। तो लीस्ट काउंट एरर क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 0 ऑफ वर्नियर स्केल शुड कोइंसाइड विद द 0 ऑफ मेन स्केल, देन देयर इज नो एरर, ठीक है। मतलब कि अब जैसे ये वर्नियर स्केल आपको समझ लीजिए, जैसे कि ये मेन स्केल है, तो ये आपका वर्नियर स्केल है, तो वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो होगा और जो मेन स्केल का जो ज़ीरो होगा वो कैसे होने चाहिए, कोइंसाइड होने चाहिए। लेकिन अगर ये कोइंसाइड नहीं है, इसका ज़ीरो या तो इस साइड हो या इसका ज़ीरो इस साइड हो, तो यहाँ पे फिर लीस्ट काउंट एरर आ जाती है, ठीक है। मतलब ज़ीरो क्या होने चाहिए, दोनों के कोइंसाइड होने चाहिए, ठीक। एक बात और कर लेते हैं, चलो ये आपका फिर नेक्स्ट